ये पार्वती जी ने माताओं के लिए बहुत सुंदर सूत्र दे दिया है। पति से अपने मन की बात कभी कुछ कहनी हो, मान लो कुंडल बदलने हो, कोई और चीज़ करनी हो, तो रोज रोज मत बोलिए। पति का मूड देखिए कि पति का मूड कब, और मूड के 2-3 संकेत मैं दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए उसको स्नान करने जाना है, तो तौलिया लपेटे हुए, अंडर बड़े बनियान कंधे पर है और चुटकी बजाकर आंगन में इधर से उधर गुनगुना रहा है, तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। कोई मतलब नहीं, लेकिन आप चौके में कुछ कर रही हैं और बिना काम के आके आपके साथ मटर छिलवाने लग जाए, तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। ऐसे 2-3 ऐसे संकेत हैं, तभी अपने मन की बात बोलिए, फिर वो मना होगी ही नहीं। तो पार्वती जी ने देखा कि चुटकी बजाकर कुछ गा रहे, पहुंच गए, प्रणाम किया। शंकर जी ने इतना आदर, जान प्रिया आदर अति कीना, अत्यधिक हाथ पकड़कर वाम भाग आसन हर दीना। और बंधुओं और बहनों, पुरुषों से मेरा निवेदन है, सर्वाधिक सम्मान हमेशा पत्नियों को ही देना चाहिए, जिनको आप नहीं देते हो। तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, अपना काम देखो, बीच में मत आया करो, अपना काम करो। इसका अर्थ है पति जरूर कोई न कोई गड़बड़ बात करने जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी से छुपाई जा सकती है? एक प्राण दो दे। पार्वती जी ने कहा एक संशय है नाथ, एक संशय बड़ मोरे, और संशय का समाधान तो गुरु चरणों में ही हो सकता है। कथा सब प्रकार के संशयों का समाधान करती है। जहाँ सब प्रकार की शंकाओं का समाधान हो, उसी को राम कथा कहते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिदाना, कहि रघुनाथ कथा विधिदाना। आजी पर प्रसन्न सुख राशि। अगर सचमुच मेरे से आप प्रसन्न और प्रेम करते हैं, मेरे ज्ञानांधकार को दूर करिए। कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, शंकर जी से कोई कथा पूछता है, हमको कथा सुनाइए। शंकर जी बहुत गदगद हो जाते हैं। शंकर जी से माल पानी मांगने, मैंने एक बार शंकर जी से पूछा कि आप सारे देवता हीरे जवाहरात के मुकुट उकुट हार वार सब रेशम के कपड़े पहनते, आप बिल्कुल नंग धड़ंगे बैठे रहते हो। बोले दुनिया में भिखारियों की कमी नहीं है, और जिसके पास जो होता है उससे वही मांगा जाता है। पैसे वाले से पैसा मांगते, पद वाले से पद मांगते, कार वाले से कार मांगते, जिसके पास जो होता है। तो मैं तो इसलिए बोले, ये तो खुद ही नंगा बैठा हुआ है, इसके पास क्या होगा। इसलिए चूंकि जगत हुआ, तो फिर ये सांप क्यों लगाए हैं? बोले सांप काल का प्रतीक है। मैं चाहता हूं मेरे पास संसार की भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा से आए, लेकिन जब काल का दर्शन करेगा तो काल देखकर तो भगवान ही याद आया करते हैं, भगवान की ही चर्चा करेगा। मैं चाहता हूं कि जगत, इसके लिए तो 33 करोड़ देवता बैठे, सबकी चीजें इच्छाएं पूरी करें। मेरे पास आए, कथा सुने, भगवान के दर्शन की इच्छा करे, भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछे। इतने प्रसन्न हो गए पार्वती जी से, इतनी धन्यवाद की वर्षा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को तुम
समान नहीं को कारण हरे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, समस्त लोगों को पावन करने वाली राम कथा की गंगा प्रकट करने जा रही हैं। आप धन्य हैं। भगीरथ की गंगा तो कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा उत्तराखंड को पवित्र करती है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को पवित्र करती है, थोड़ा सा बिहार को, थोड़ा सा बंगाल को, और सागर में समा जाती है। लेकिन तुमने राम कथा की नई गंगा प्रकट कर अनंत काल तक समस्त लोगों को पावन करने का एक मार्ग दे दिया। पार्वती जी आप धन्य है, आप धन्य। लेकिन आपने ये जो प्रश्न किया कि भगवान तो निर्गुण होते हैं, निराकार होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, कण कणवासी होते हैं, तो ये मेरी समझ में कोई पाखंडी जिसने भगवान की कथा न सुनी हो, भगवान के बारे में न जानता हो, वो कोई ऐसी बात करता तो मैं मान लेता। आप जैसी सती साध्वी और वो मेरी अर्धांगिनी 24 घंटे भगवान की कथा में डूबने वाली, आपने ये जो प्रश्न किया, देवी इस बहस में मत फंसिए। सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। आजी सगुण ही अगुण बैठिए नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। हे पार्वती जी इस बहस में बाकी पाखंडियों को डूबने दो। कई लोग इसी पर बहस करेंगे, मिस्त्री की बनाई हुई मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है, छेनी हथौड़े से तराशी गई मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है, जो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकती मूर्ति वो भगवान कैसे हो सकता है। देखो शंकर जी पर कुत्ता दूध चाट रहा है, जो कुत्ते को नहीं भगा सके वो हमारे संकट क्या दूर करेंगे। ऐसे पाखंडी जिनका भजन में मन नहीं लगता, घर में जिनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, घर का कोई सदस्य जिनके पास बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, और दूसरे करते हुए भजन वाले को देखकर कुड़ते हैं, वो कहेंगे पहले शास्त्रार्थ करो, हमको तर्क से समझाओ। पत्थर की मूर्ति कैसे, जो खाती नहीं बोलती नहीं, वो तुम्हारे संकट कैसे दूर। ऐसे पाखंडियों से कृपया दूर रहिए, इनको कोई समाधान नहीं चाहिए, इनसे चूंकि भजन होता नहीं और घर का कोई सदस्य इनसे बात करता नहीं, तो ये आपका भी छुड़वाना चाहते। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। रास्ता बदल दीजिए। ये समझने के लिए नहीं आए हैं, ये समाधान के लिए नहीं आए हैं, ये आपका भजन पाठ पूजा ये उसे छुड़ाने के लिए है। 10 तरह की बात कर, इससे क्या हो सकता है? सूरज को जल देने से क्या होता है? चीटी चुगाने से क्या होता है? तुलसा आरती करने से क्या होता है? दीपक जला कह दो कुछ नहीं होता, तू मत कर, कुछ नहीं होता तू मत कर। कौन कहता है तुझसे कर? जो कर रहे हो बंधु और बहनों, आंख बंद करके करते जाइए। ये चीटी ही चुगाते रहोगे, यही चीटी एक दिन चरणों में पहुंचा देगी, भगवान के पास बैठा देगी आपको। इन्हीं से पहुंचे। विश्वास हो फलदायक, विश्वास से भगवान मिलते हैं।
तर्के बहुत दूर। चैतन्य महाप्रभु की घोषणाएं, विश्वास से मिले वस्तु तर्के बहुत दूर, बहुत दूर, इसमें मत जाइए। ऐसे लोगों से रास्ता बदल दीजिए। इतना घी खाने को नहीं मिल रहा है, इनसे मगजमारी मत करिए, ये आपको पथ से भ्रष्ट करना चाहते। और जिस बात को एक 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल की हमारी बिटिया जानती है, जिस तत्व ज्ञान को, ये शास्त्र भारती की इनकी क्या बुद्धि मारी गई है? छोटी सी बालिकाएं भी इस बात को जानती है कि भगवान तो एक ही है। भगवान दो बातों में, वैसे तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है, लेकिन भगवान दो बातों में परतंत्र है। एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकता, और दूसरे भगवान अपना नाम नहीं रख सकता। रूप भी भगवान का कोई और, जैसी मूर्ति बनकर आ गई, मिस्त्री ने छेनी हथौड़े से जैसी बना दी, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते। कभी ये नहीं कहते भैया थोड़ी नाक तिरछी हो रही है, थोड़ी आंख ऊंची है, एक नीची है, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर ले चल यार, थोड़ा सा ठीक कर। जैसी मूर्ति बनकर आ गई, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेता है। और जो नाम भगवान का रख दिया, उसी नाम को सुनकर वो प्रकट हो जाता है। बंधु और बहनों, जैसे पति प्राइवेट होता है, ऐसे ही परम पति भी प्राइवेट होता है। आप वृंदावन जाइए, बिहारी जी तो एक ही है, कृष्ण तो एक ही है ना, लेकिन बिहारी जी के नाम से मंदिर कितने हैं? पहले 5,500 थे, अब तो मुझे लगता है शायद 11,000 हो गए होंगे। बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, पुलिन बिहारी, गोविंद बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, अरे कितने बिहारी हैं भाई। तो सत्य असत्य क्या है इसमें? असली नकली सब असली हैं। जिसको जो अच्छा लगा उसने रूप धारण करा लिया, जिसको जो नाम अच्छा लगा अपने ठाकुर का नाम रख लिया उसने। इसमें कोई बहस मत करिए। और हमारी छोटी छोटी बालिकाएं, किशोरी बिटियां, वो इस तत्व ज्ञान को जानती हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, केवल ड्रेस का अंतर है।